हमारे साथ बातचीत में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह जी। सर, राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी। अब तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए, राहुल गांधी जी का व्यक्तित्व जो है वो नकारात्मक बन चुका है और देश के तोड़ने वाली और देश के खिलाफ बोलने वाली, लोकतंत्र के खिलाफ बोलने वाली, लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ बोलने वाली उनकी छवि बन चुकी है। वो हमेशा ऐसे मुद्दे लेकर के आएंगे वो और अपनी कांग्रेस की झूठ फैक्ट्री में यह तैयार करेंगे कि जिससे देश की संवैधानिक संस्थाओं पे लोगों का आस्था कम हो। देश की जनता जान चुकी है कि राहुल गांधी हमेशा इस प्रकार से बातें करते हैं। जो चुनाव आयोग है उन पे विश्वास है नहीं, कोर्ट पे उनका विश्वास है नहीं, पत्रकारों पे उनका विश्वास है नहीं, तो देश की जनता का भी उन पे विश्वास नहीं है, तो देश की जनता भी उनको रिजेक्ट कर रही है। इसलिए राहुल गांधी जी इस प्रकार की बातें करते हैं। प्रश्न एक ही है कि राहुल गांधी गलत बोले, कांग्रेस के लोगों को मालूम होता है कि उससे उनका नुकसान हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी को समझाए कौन? कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनकी भी हिम्मत नहीं राहुल गांधी को बोले कि यह तुम गलत आरोप लगा रहे हो। जब राहुल गांधी जी और कांग्रेस मान लीजिए कहीं अदा कदा जीतती है तो वो खुद चुनाव लोकसभा जीते, प्रियंका बडेरा चुनाव जीती, एक दो राज्यों में मान लीजिए कर्नाटक और तेलंगाना में जीते, तब तो चुप रहते हैं। और उसके बाद हरियाणा का चुनाव कब हुआ, अब जाकर के आरोप लगा रहे हैं। तो उनका पुराना एक टेप रिकॉर्ड है, उसको जनता रिजेक्ट कर चुकी है क्योंकि उसमें मुद्दे कुछ नहीं है। इसलिए मुझको लगता है कि राहुल गांधी को देश की जनता जब गंभीरता से नहीं ले रही है तो हम लोगों को भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वह नकारात्मक व्यक्ति है। सर, उन्होंने लगातार आरोप लगाए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हरियाणा में वोट चोरी हुई और हमको ज़बरदस्ती हरा दिया गया, सरकार चोरी कर ली गई। लगातार वो ऐसे तरह से आरोप लगाते हैं। देखिए, यह इसलिए कह रहे हैं कि उनको लोगों ने बता दिया कि बिहार में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है, तो उस हार का जो हताशा है, हार का ठीकरा है, पहले से झूठी तरीके से चुनाव आयोग पे या वोट चोरी करके अभी से वो अब नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जबकि जनता उनको देख चुकी है कि उनके नैरेटिव बार बार रिजेक्ट कर रही है, बार बार चुनाव हार रहे, हरियाणा में हारे, महाराष्ट्र में हारे, दिल्ली में हारे। तो ये कुछ विधानसभा जीतते हैं तो कैसे जीत जाते हैं, वहाँ चोरी नहीं होता क्या? तो इसलिए राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं उस पर किसी का भरोसा नहीं है। और स्वयं खुद ही देखिए, तो जब भी विदेश जाते हैं तो भारत को गाली देने का काम करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके आह्वान पे सभी देशवासी जो वंदे मातरम का गान कर रहे हैं 185 वर्ष घाट पे, वही कभी हमारी एकता मार्च होती है, कभी हम जो तिरंगा यात्रा निकालते हैं। तो यह देश की एकता अखंडता के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं और राहुल गांधी जी का यह रहता है किस प्रकार से देश को छिन्न भिन्न करने की प्रयास उनका रहता है हमेशा। तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी नेता जो हैं वो दो जगह वोट डाल रहे हैं, दिल्ली में भी, बिहार में ऐसे ही तो वोट चोरी कर ले रहे हैं। राहुल गांधी जी को ज़मीनी हकीकत नहीं है। अगर जा कर के ज़मीनी स्तर पे देखेंगे, कुछ समझेंगे कि पूरी चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, वोट कैसे बनते हैं, वोट कैसे जुड़ते हैं, वोट कैसे करते हैं, लोगों को किस मौका मिलता है, वोटर लिस्ट पब्लिश होती है, अगर पूरी जानकारी हो उनको करेंगे, फिर भी हमको लगता है जानकारी करने के बाद भी वो बोलेंगे क्योंकि उनको इन्होंने बोला तय ही कर लिया है। धन्यवाद हमसे बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।